श्री राम प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज जो है प्रश्न जालंधर पंजाब से मोहनलाल सिंह, जालंधर पंजाब से मोहनलाल सिंह जो है वो प्रश्न कर रहे हैं। उनका प्रश्न है, महाराज मैं भजन भक्ति पूजा पाठ भी करता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, भगवान का दर्शन भी करता हूँ, जितना हो सके पूजा पाठ सब कर रहे हैं और रुचि भी है उन भक्ति करने में। लेकिन उनकी कुछ बुरी आदतें हैं, वो छूट नहीं रहा है। ये शराब पी लेते हैं, मटन मच्छी खा लेते हैं, कभी कभी जो है परस्त्री गमन यानी वेश्यालय आदि आदि में चले जाते हैं। उनका कहना है कि बहुत कोशिश करता हूं छूटने के लिए, लेकिन ये आदत सी हो गई है। तो उनका कहना है, प्रश्न है कि ये मेरा सब आदत छूट जाएगा तब भजन करूंगा तब मेरा कल्याण होगा, या इस प्रकार से अगर ये नहीं छूटा, मैं जो भजन कीर्तन पूजा पाठ जो कुछ भी कर रहा हूं इसका भी कुछ फल मिलेगा, कुछ कल्याण होगा। मेरा ये आदत छूट नहीं रहा है तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे? ये उनका प्रश्न है। मोहनलाल जी, आप जो है बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो है बहुत बार इसका मैं वीडियो बना करके सत्संग माध्यम से बताए भी हूँ। अब ये प्रश्न जो है खाली आपका ही नहीं है, संसार में मेरे को लगता है 100 में 90 आदमी का ये प्रश्न है। भजन भक्ति पूजा पाठ सब बहुत से करते हैं, लेकिन बुरी आदतें कुछ छूटता नहीं है। तो इसके लिए जो है हमारा श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत के 20 अध्याय, ये मेरे पास श्रीमद् भागवत है। ये देखिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ है मेरे पास। अथवा 20 अध्याय लिखा है। 20 अध्याय के ज्ञान युग, कर्म युग और भक्ति योग का भगवान महिमा वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी और यह है भगवान कृष्ण का संवाद है। इसमें उद्धव जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इसको उद्धव गीता भी कहा जाता है। जैसे अर्जुन ने पूछा, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा, उसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। भागवत के अंदर उद्धव जी भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसको उद्धव गीता कहा जाता है। तो ये उद्धव जी बहुत सारे प्रश्न पूछते पूछते ये बारे में, योग के बारे में, वैराग्य के बारे में, तरह तरह प्रश्न पूछते पूछते भक्ति के बारे में ये सब पूछा। तो भगवान भक्ति योग का महिमा वर्णन करते हुए ये सब कह रहे हैं। उद्धव जी ने पूछ लिया, प्रभु जो प्रश्न आपने पूछा मोहनलाल जी, वही प्रश्न उद्धव जी ने पूछा। ये बहुत सारे ऐसे प्राणी है, जीव है, मनुष्य है, जो कि आपके प्रति श्रद्धा है, आपके भक्ति कर रहे हैं, आपके कथा सुन रहे हैं, आपके नाम भी जप रहे हैं, आपका ध्यान भी कर रहे हैं, आपके प्रति अंदर से श्रद्धा है। लेकिन कुछ जो संसारिक वस्तुओं के प्रति उनका इतना आकर्षण है, जो शास्त्र विरुद्ध कुछ कार्य है, ये शराब पीना, अभक्ष्य भक्षण करना, वेश्यालय जाना, या कुछ ऐसे और जो है आदतें हैं, जिसी आदत के वशीभूत हो चुके हैं, वो आदत तो छूट नहीं रहा है। लेकिन उनके मन में ये है कि वो छूटे और आपकी भक्ति में वो लगे, आपकी कृपा प्राप्त हो, लेकिन छूट नहीं रहा है। तो ये लोग को जो है
इनके कल्याण के लिए हे कृष्ण क्या उपाय है, आप मेरे को समझाइए, उनका क्या गति होगा, क्या होगा। जब उद्धव जी ने पूछा, ऐसे बहुत प्रश्न पूछा, उसी प्रश्न के माध्यम से यही पूछा, तब भगवान कृष्ण ने जो है एकादश स्कंद भागवत की देखिए 20 अध्याय की 27 नंबर श्लोक से लेके ये पूरा 36 नंबर श्लोक तक भगवान ने बड़ा अच्छा समझाया। ये मैं आपको पेज भी दिखा देता हूं। इसको राइट चिन्ह दिया गया है। भगवान जो है कह रहे हैं, अब ये जो मैं कह रहा हूं ये पूरा शास्त्र प्रमाण श्रीमद् भागवत का जो है 11 स्कंद का कृष्ण उद्धव संवाद है। जो भगवान ने कहा वही मैं कह रहा हूं। इसमें जिसको पसंद आए वह ग्रहण करे, जिसको पसंद नहीं वह ग्रहण न करे। भगवान के मुख का वचन है। भगवान जो कहते हैं सत्य कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, जगत के मालिक है। इसमें कोई तर्क वितर्क करने का स्थान नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं जो कह रहा हूं इसे सुन करके फिर जो है कोई तर्क करे, गुस्सा करके, ऐसे नहीं। हाँ, आप जानकारी करने के लिए इससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं जानने के लिए, लेकिन तर्क वितर्क करके झगड़ा करना, वितंडावाद करना ये एक हमारे लिए नहीं है। इच्छा हो तो आप ग्रहण करें, इच्छा हो तो मत ग्रहण। आइए भगवान क्या कह रहे हैं। जात श्रद्धो मत कथास्तु निर्वर्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मका कामान परित्यागे अनिश्वर। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनसे दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथाएं पर श्रद्धा हो, और ये भी जानता हो कि सभी भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना जानकर भी उनके परित्याग करने में समर्थ न हो, तो उसे चाहिए कि उन्हीं भोगों को भोग ले, किंतु उसको जो है सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे। भगवान कह रहे हैं, जो श्रद्धा मेरे प्रति श्रद्धा है, मत कथास्तु मेरे कथा सुनने में रुचि है, मेरे पूजा पाठ जप तप सब कुछ कर रहा है, मेरा नाम जप कर रहा है, भक्ति है, लेकिन अभी इतना उनको जो है वैराग्य अंदर से हुआ नहीं है, जिसी कारण बस वेद दुखात्मक कामान, जानता है कि ये पीना ठीक नहीं है, ये खाना ठीक नहीं है, ये काम करना ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, उचित नहीं है, जानता है, फिर भी परित्याग अनिश्वर, परित्याग करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि तो वो उसी भोग को, जो चीज प्रति उसका रुचि है, जो या उसमें फंसा हुआ है, उसको ग्रहण करे, लेकिन ये समझे कि मैं भगवान का इतना भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, जप तप कर रहा हूं, लेकिन ये कहां से दुर्गुण मेरे पास आ गया। तो इसको जो है समझे जैसे ये हमारा दुर्भाग्य है, जिसी कारण से आ गया, ऐसे समझ करके उसका जो है सदैव निंदा ही करें। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मेरे कृपा पाने के लिए, उससे बचने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, सीधा भगवान कह रहे, भागवत में लिखा है, उस जो चीज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कर करके मन को तृप्त कर ले, लेकिन तत्तो भजते मा प्रीति श्रद्धालो दृढ़ निश्चय जूसमानस तन कामान दुख दगाश्च गरियन। अब भगवान कह रहे हैं, उसी दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रेम से मेरा भजन करे। जो चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो उचित नहीं है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आपका आदत पड़ गया है। अब कोई शराबी आदमी शराब पी रहा है, उसको बोले छोड़ दे, छूटने वाला है नहीं। कोई मटन मच्छी खा रहा हो, उसको बोले छोड़, छूटने वाला है नहीं। किसी का वेश्यालय जाने का आदत पड़ गया हो, उसको छोड़ नहीं सकता। ऐसा आदत यानी वो उनके बस में हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, लेकिन भक्ति है, मन में भगवान पर श्रद्धा है, भक्ति सब कुछ है, तो भगवान कह रहे हैं जो चीज की रुचि है वो रुचि को पूरा कर ले, लेकिन मेरे को जो है श्रद्धा भक्ति सहित मेरा भजन जो कर रहा है जितना, उससे और ज्यादा बढ़ा देवे।
भजन को बढ़ावे, मेरा नाम जप, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन, मेरा पूजा पाठ, धाम तीर्थ, जितने ही मेरे भक्ति संबंधी, मेरा कथा श्रवण, मेरा जो है चर्चा, ये सब जितने हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देवे। आप भगवान मेरे से प्रार्थना करे। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जो है ऐसे एक दुर्गुण के बस में हो गया हूं, अब आपकी कृपा बिना ये छूटने वाला है नहीं, इसलिए मैं आपके शरण में हूं, मैं त्याग करने में समर्थ हूं, परित्याग अनिश्वरम, मैं परित्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप ही कृपा कीजिए तो ये मेरा छूट सकता है। अगर आपको मैं सौंप रहा हूं, अब मेरा काम है भजन करना, आपका स्मरण करना, ये गुण जाए कि न जाए अब मैं इसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा, कि ना ध्यान बहुत दिया लेकिन छूट नहीं रहा है, इसलिए आपको सौंप रहा हूं, अब आप ही जो करना चाहे करो। ऐसे मन में जो है रख करके भगवान का भजन दिन रात बढ़ाए। अब मन उधर न लगाए करे, भक्ति में मन लगाए। तो भगवान कह रहे हैं जब इस प्रकार भक्ति बढ़ा देगा, मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरा भजन, मेरा नाम जब बढ़ाए करे, मेरा प्रार्थना करेगा, तब भगवान कह रहे हैं प्रत्येन भक्ति योगे जन भजतो मासकनु मुने कामा दहंति हृदया नश्यंति सर्वे मई हृदय स्थिते। जैसे इसी प्रकार मेरे को जो है प्रार्थना करके मेरा जो है नाम जप करेगा, मेरा भजन बढ़ा देगा, मैं उसके ऊपर जो है कृपा करने के लिए उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूं, या मैं अपना कृपा कर देता हूं। जैसे मैं कृपा कर देता हूं, इससे एक काम होता है, भिद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यर्ते सब संशया क्षंते चास्य कर्माणि मई दुष्ट अखिलात्मनि। बोलते भगवान कह रहे हैं जैसे मैं आगे हृदय बैठ जाता हूं, या तो उनका आशीर्वाद देता हूं, उनके समस्त प्रकार हृदय की जो वासनाएं है, जो सब कुछ है वो नष्ट हो जाता है, उनके मन के सब विकार नष्ट हो जाते हैं, उनके हृदय में भक्ति प्रेम मेरे प्रति श्रद्धा और जाग जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उनके हृदय में जो भी है काम वासना या जो दुर्गुण है वो अगर नष्ट भी नहीं हुआ, भगवान कह रहे हैं तस्मात् मद्भक्ति युक्तेषु योगिन वै मदात्मनः न ज्ञान न च वैराग्यम प्रायश्चर्य भवेद्यः। भगवान कह रहे उद्धव, उनका अगर वो सब नष्ट हो गया तो ठीक है, मान लीजिए उनका वो सब भावना नष्ट नहीं होगा, तो भी मेरे भक्ति जो बढ़ा दिया है, कर रहा है रात दिन, उसी भक्ति के प्रभाव से मृत्यु होने के बाद समस्त पाप से मुक्त होकर के मेरे धाम में जाकर पहुंच जाएगा। देखिए सुंदर श्लोक, तस्मात् मद्भक्ति युक्तेषु योगिन वै मदात्मनः न ज्ञान न च वैराग्य प्रायश्चर्य भवेद्यः। क्योंकि ना मेरा जो भक्ति में जुड़ गया है, उनको कोई वैराग्य की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट देखिए, न ज्ञान न च वैराग्य। मेरा भगवान कह रहे मेरा अगर भक्ति में कोई जुड़ गया है, रात दिन मेरा भक्ति कर रहा है, वो ज्ञानी है कि मूर्ख है कि अनपढ़ है कि गंवार है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत हमारे शास्त्र में पुराण में भक्तों की कहानी है, जो अनपढ़ थे, गंवार थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अपना जो है भक्ति के प्रभाव से भगवान को बस में कर लिया। जगन्नाथपुरी में जो है एक खिचड़ी खिलाने वाली बाई थी, कर्मा बाई, वो तुम उनको नहाना कैसे चाहिए, बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, दांत घसना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, बाथरूम जाकर हाथ पर धोना चाहिए, ये सब कुछ नियम कानून मालूम नहीं था। लेकिन भगवान का जो बाल रूप रखा था अपने घर में, उनको इतना प्यार से पूजा करती थी, इतना प्यार से अपना बच्चा समझ करके इतना उनको जो है भोग लगाती थी, इतना श्रद्धा रखती थी कि भगवान दौड़ करके आ करके उनके पास जो है प्रतिदिन खिचड़ी खाती थी। एक संत आए उनके घर में भिक्षा मांगने, देखा कि बूढ़ी माई न नहाती है, ना धोती है, बाथरूम जाती है, शौच जाती है तो भी नहाती नहीं है, पेशाब करने जाती है हाथ पर धोती नहीं है, पूरा कोई 5-5-10 दिन तक वो अपना कपड़ा नहीं बदलती है, यानी चारों तरफ गंदगी रखती है, लेकिन भगवान की पूजा करती है, भोग लगाती है। तो उनने संत जी ने उनको बहुत सारे नियम कानून बता दिया, ऐसे रहो ऐसे रहो। तो वो बूढ़ी माई जब कुछ नियम कानून में रहने लगी सब शास्त्र के अनुसार, तब जो है उनका वो भक्ति कम हो गया कि ना इसे नियम पालने में ही उसका मन चला गया, तो भगवान के प्रति जो श्रद्धा भक्ति था कम हो गया। तो भगवान तुरंत जो है आकर के उसी साधु को बोले सपने में, तुम जो है जाकर नियम कानून उसको बता करके जो है मेरा उनका भक्ति बिगाड़ दिया। अरे जो जैसे तैसे था ऐसे ही मेरे को भक्ति करती थी, खिचड़ी खिलाती थी, वो मेरे लिए जो है ठीक था,
जाओ उनको बोलो तुम पहले जैसे करते थे ऐसे ही करो। तो संत ही जा करके फिर उनको बोले तुम पहले जैसे करते थे ऐसे ही करो, तब फिर जा करके उनका खिचड़ी पहले ऐसे ही भोजन बना के जो खिलाने लगे, भगवान खाने लगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही बात भगवान कह रहे हैं कि तस्माद भक्ति युक्त न योगिन न महात्मन न ज्ञान न च वैराग्य प्रायश्रय भक्ति हो। चाहे ज्ञानी हो मूर्ख हो, अगर भक्ति भगवान के प्रति जग गया है, वैराग्य नहीं, कोई सब चीज का मोह माया है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जग गया है, तो भगवान कह रहे हैं वो जो है सबसे श्रेष्ठ है। भवे श्रेय भवेद्य हो। भगवान कह रहे जत कर्म जत भी तपस्या ज्ञान वैराग्य जत जोगेन दान धर्मेणम से भी ऋत रपी। बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा महामंडलेश्वर, बहुत बड़ा जोगी, बहुत बड़े बड़े जो आचार्य तपस्वी, जोगेन दान धर्मेण, जो बड़े बड़े लोग जो स्थान प्राप्त करेंगे, जो कुछ नहीं जानता है, सब नियम कानून भी मालूम नहीं है, कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, अनपढ़ गंवार, कोई नियम नहीं, कोई कानून कुछ मालूम नहीं, लेकिन अंदर से अगर श्रद्धा भगवान के प्रति जग गया है, उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप में लगा हुआ है, भगवान कह रहे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, जोगी, ऋषि मुनि, महात्मा जहां प्राप्त करे जाएंगे, उससे भी और ऊंचा पदवी जो है मेरा सरल भक्त प्राप्त करेगा। इसलिए तो सबरी माता देखा नहीं, सबरी माता ने झूठा बेर लाकर भगवान को खिला दिया, तो ही भगवान ग्रहण कर लिए कि ना, उनके श्रद्धा प्रेम इस था। भक्ति योग का वर्णन भगवान कर रहे, इसलिए भक्ति की महिमा का ये वर्णन हो रहा है। अब भगवान आगे कह रहे हैं सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गाति वर्ग मधाम कथम चिंतति वांछते। हे उद्धव, मेरा जो भक्ति जो अंदर से मेरे को लगन लगा दिया, वो ज्ञान से मतलब नहीं, कोई वैराग्य से मतलब नहीं, नियम धर्म कोई कानून से कुछ से उसका मतलब नहीं। अगर मेरा हृदय में मेरे प्रति भक्ति है, अब मेरा जो भक्त वो चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। देखिए स्वर्गादि अपवर्गं मद्धाम कंचित वांछति। मेरा भक्त अगर स्वर्ग चाहे, ब्रह्मलोक चाहे, इंद्रलोक चाहे, मेरे धाम चाहे, जहां इच्छा संसार कोई वस्तु रिद्धि सिद्धि संपत्ति कुछ भी चाहे, मेरे भक्ति के प्रभाव से वो प्राप्त कर सकता है। न किंचित व साधव धीर भक्ता ही एकांतिन ममः वांछित ही मया दत्तम केवल कबल न पुनर्भव। मेरे भक्त ऐसा है, उनको बड़े बड़े पदवी देने के बाद भी उसको ग्रहण करना नहीं चाहते। तो भगवान जो है और एक श्लोक कह रहे हैं न मय एकांत भक्ता नाम गुण दोषद भवा गुणा साधु नाम समचिता नाम बुद्धे पर मेव सदाम। देखिए कितना सुंदर श्लोक भगवान कर रहे, 36 नंबर श्लोक का। मेरे जो अनन्य प्रेमी भक्त, उन भक्तों को महात्माओं का विधि और निषेध होने वाले पाप और पुण्य से कोई संबंध नहीं होता। यानी भगवान कह रहे मेरा जो भक्त है, रात दिन मेरे भक्ति में जुड़े हुए हैं, उनके विधि और निषेध यानी पाप पुण्य, विधि यानी जो शास्त्र का विधि के अनुसार करना वो धर्म है, विधि निषेध यानी विधि शास्त्र का विरोध करना ये पाप है। इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कैसे भी हो मेरा जो भक्ति में जुड़ गया है बस मेरा परम प्रिय है। भगवान कह रहे हैं अगर कोई ऐसा भक्त है जो मेरे भक्ति में जुड़ गया है लेकिन बहुत सारे दुर्गुण उनके पास पूरा है, तो मैं कृपा करके दुर्गुण छुड़ा देता हूं। अगर नहीं छुटा तो मरने के बाद ही उनको उत्तम गति में प्रदान करता हूं। इसलिए उद्धव, मेरे भक्त को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं भी आपको जो है मोहन सिंह, लाल सिंह जो है आपको बोलूंगा, अगर आप, मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे हो सकता है शराब छोड़ दीजिए, बेचाले जाते हैं छोड़ दीजिए, मटन मच्छी खा रहे छोड़ दीजिए, नहीं अगर आप छूट रहा है तो उसकी ओर ध्यान मत दे करके बस आप नाम जप बढ़ाइए, भगवान का स्मरण बढ़ाइए, भगवान का चिंतन बढ़ाइए, धाम तीर्थ कीजिए, प्रभु की पूजा बढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए प्रभु मेरे पास जो है ये दुर्गुण आ गया है, अब आपको सौंप रहा हूँ, आप कृपा करें इसको छुड़ाइए, चाहे रखिए आपके ऊपर है। ऐसे समर्पण करके बस भगवान का भक्ति बढ़ाइए। संसार में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन दुर्गुणों से भरे हुए थे लेकिन भगवान का प्रिय हो गए, भगवान धाम चले गए, पुतना
पुतना बाल घातिनी राक्षसी रुधिरासना, प्रतिदिन 5-5, 10 बच्चों को खाने वाली पुतना को जो है भगवान ने तन तब सदगति प्रदान किया। पाई न कई गति पतित पावन राम भजी सुनु सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीज गजाई घल तारे घना। ऐसे हमारा ये जगन्नाथपुरी में जो उड़ीसा में रामायण लिखे हैं, जैसे आपका हिंदी में रामचरितमानस तुलसीदास लिखे, उड़ीसा में रामायण लिखे बलराम दास, वो प्रतिदिन जो है बेश्या ले जाते थे, दिन भर भजन करते थे। दिन भर भजन करेंगे, शाम के टाइम बेश्या ले जाएंगे। एक दिन जगन्नाथपुर रथ यात्रा में गए थे, वहां पर जो है बेश्यालय में थे, वो रथ खींचने लगा, रथ चलने लगा, तो उनके मन में हुआ कि अरे भगवान का रथ चल रहा है, मैं बेश्यालय में हूं। तुरंत बेश्यालय का पलंग छोड़ करके जाकर रथ के दर्शन करने लगे और रथ के ऊपर चढ़ के भगवान को छूना चाहते थे। तो वहां पर पंडित लोग उनको जो है सोचे देखेंगे बेश्यालय ऐसा है, तुरंत उसको मार के भगा दिए। तो समुद्र किनारे जाकर भगवान का स्मरण करने लगे, तो भगवान का रथ रुक गया। जब वहां के राजा गजपति राजा ठाकुर राजा जब विश्राम कर रहे थे, उनको सपना हुआ कि मेरा भक्त आया था मेरा रथ स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, लेकिन तुम्हारा पंडित लोगों ने भगा दिया है। वो भले ही अशुद्ध अवस्था में आया था बेश्यालय से, लेकिन मेरा भक्त कभी अशुद्ध नहीं होता है, मेरे से प्रेम रखने वाला सदैव शुद्ध मद भक्तम भुवनम पुदाती। तुरंत जाकर उसको ले आओ, वो रथ स्पर्श करने से रथ चलेगा। बताइए, बेश्यालय से जाकर रथ छुरा था, पंडित लोग भगा दिए। वो जाए समुद्र किनारे भगवान को स्मरण कर रहा है। तुरंत राजा जाकर के उनको रथ पर पालिंग पर बैठा कर लाए, रथ को जब स्पर्श किया तब रथ चला। बताइए, दिन भर भजन करने वाला, शाम को बेश्यालय जाने वाला ही भगवान का प्रिय है। हमारे दक्षिण भारत में श्रीरंगम धाम है, वहां एक भक्त हुए भक्त पद रेणु, दिन भर भजन करेंगे, रात को बेश्यालय जाएंगे। लेकिन वहां पर जो है एक दिन बेश्या कहा तुम कुछ मेरे को देते नहीं हो, इसे मत आया करो, पैसा कुछ दिया करो, लेकिन उनके पास था नहीं, इसलिए बेश्या ने जब मना कर दिया तो 2-3 दिन तक उसको जाने को नहीं मिला बेश्या के पास, मन बेचैन हो गया। तब भगवान ने स्वयं रंगनाथ अपने मंदिर का सोने का थाली लेकर बेश्या को दिया, कहा कि मैं उनका मित्र हूं, उनको मना मत करो। तब जो है बेश्या जो है बुलाया, आओ तुम्हारा मित्र ने सोने का थाली दिया। तब भक्त पदरों ने जाकर फिर बेश्या के साथ रमण करने लगे। जब सोने का थाली मंदिर में ढूंढा गया, चोरी हो गया, प्रचार हो गया, तो वही बेश्या के पास मिला। राजा के सिपाही ढूंढे, तब जो है बेश्या ने कहा मेरे को भक्त पदरों ने दिया, और राजा जो है वहां के लेकर भक्त पदरों को जेल में डाल लिया। तुरंत भगवान ने जाकर राजा को जो है 2 कोड़ा मार करके जो है उनको डांटा, मेरा भक्त को मैं दिया था, तुम कैसे उनको जेल में डाल दिया? वो मेरा परम भक्त है, रात दिन मेरा भजन करता है, थोड़ा सा उनको सुख पाने के लिए जा रहा है, तुम उसको कैसे जेल में डाल लिया? जाओ तुरंत उसको जेल से निकाल करके उसको जो है अच्छा रहने के लिए खाना पीना घर द्वार सब व्यवस्था करो। तुरंत राजा जाकर उनका व्यवस्था की। तो ऐसे है, इसीलिए तुलसीदास ने लिखा, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम सदैव अपने भक्तों का रुचि को जो है रक्षा करते हैं। क्या उनके